हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मेरे न्यूज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों से स्वास्थ्य को लेके कुछ बोलना चाह रही थी। दोस्तों, पहले के जो ज़माने में लोग लैट्रिन बाथरूम के लिए बाहर जाते थे और घर के अंदर शुद्ध खाना खाते थे। मतलब पहले के खान पान में और अब के रहन सहन और खान पान में बहुत बदलाव आ गया है। जैसे कि आजकल लोग बाहर खाना खाते हैं और घर के अंदर लैट्रिन बाथरूम करने आते हैं। तो दोस्तों, बीमारियां जो है ना, मतलब 50% बीमारियां तो इस वजह से उत्पन्न हो रही है। कोई माने इस बात को या नहीं माने, लेकिन ये 100% सच है। आजकल का लोग बाहर खाना खाता है और घर के अंदर लैट्रिन बाथरूम करता है। चाहे कुछ भी हो, एक ही घर में खाना पीना और एक ही घर में लैट्रिन बाथरूम, ये बीमारियों का जड़ है। ऐसा तो नहीं कि हम गेट नहीं खोलते हैं, गेट खोलते ही हैं ना, कीटाणु तो इधर उधर जाते ही हैं। तो आधा से ज़्यादा कितना भी साफ सफाई रख लो, लेकिन गंदगी तो गंदगी होती है। आधा बीमारी का कारण हमारा ये जो स्वच्छ घर के अंदर जो लैट्रिन बाथरूम का हम प्रयोग करते हैं, आधा बीमारी इससे है। पहले इतनी तरह तरह की बीमारियां नहीं होती थी जो इस समय है। और जो गरीब इंसान है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बीमारियों से परेशान है। आप लोग मानिए या ना मानिए, पैसे वाले का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा, उसका क्या है, पैसा लगेगा तो लगा देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो थर्ड क्वालिटी का इंसान है, जिसके पास बजट नहीं है, जिसके पास आमदनी नहीं है, जो सिर्फ अपने बच्चों का पेट भरने के लिए कमा सकता है, उसके लिए मुसीबत है। वो बेचारा बीमारी में, यदि किसी बीमारी में उलझ जाता है तो वो केवल बीमारियों का खर्चा ही दे पाता है। दाल रोटी कहाँ से आएगी कोई पता नहीं, जैसे तैसे करके वो मरीज को बचाने में लगा रहता है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मरीज, किसी भी इंसान को यदि हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, उसका इलाज डॉक्टर करते तो हैं। जो मतलब ज़्यादा सीरियस होता है ना, उसके ऊपर डॉक्टर ध्यान नहीं देते हैं और मरने के बावजूद भी डेड बॉडी को 1 या 2 दिन रखते हैं ताकि मरीज के घर वालों से पैसे वसूला जाए। ऐसा केसेस मैंने बहुत देखे हैं और सुनने को भी मिलता है। फलाना हॉस्पिटल में मरीज को रखा गया था, मरने के बावजूद भी 2 दिन 3 दिन के बाद भी उसका पैसा वसूला जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे हॉस्पिटलों में तो डॉक्टरों को कीड़े भी पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार को इस नियम को, एक नियम ऐसा बनाना चाहिए कि यदि किसी पेशेंट को किसी वजह से उसकी मतलब डेथ हो जाती है तो उसका कोई भी बिल नहीं लगना चाहिए, कोई भी चार्ज हॉस्पिटल में नहीं देना चाहिए। उस घर वालों को जो है, जिसका पेशेंट है, उसको उसके पेशेंट वापस कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो वैसे ही अधमरे हो जाते हैं। वो बेचारे कहाँ से पैसा लाएंगे? और डॉक्टरों को क्या है, उनको तो पैसे चाहिए ना। आजकल तो पैसे कमाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जा रहे हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल में ऐसे केसेस मतलब देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा घर में अपने साफ सफाई का ध्यान रखिए और ऊपर से मतलब जो बीमारी का सबसे ज़्यादा कारण है यही है। और तीसरी बात कि हॉस्पिटल में मतलब जो ये हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। मरने के बाद कोई बिल नहीं लगना चाहिए। सब लोग यही कहते होंगे कि क्या फालतू की ब्लॉग बनाती है, लेकिन मतलब ये सब चीज़ें ना एक बार सरकार को छानबीन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर तो, उनको तो मज़े आ जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं, किसी का खुद का हॉस्पिटल होता है, कोई वहाँ नौकरी करता है। लेकिन जिस दिन से
ये नियम डॉक्टर लागू मतलब सरकार ये नियम चला देगी ना, ये 100 आना सत्य है कि कोई भी डॉक्टर मरीज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। वो अपनी जान तक लगा देगा उसको बचाने में कि अब मरने के बाद कोई 1 रुपया नहीं मिलेगा, तो उसको बचाने के लिए बहुत कोशिश करेगा, वो जी जान लगा देगा। ये गारंटी के साथ कह रही हूँ मैं। लेकिन जब उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि मरने के बाद भी उसको पैसा मिलना है, तो वो क्यों इतना रिस्क लेगा? रिस्क लेगा ही नहीं, क्योंकि डेड बॉडी के लिए तो पैसा भरना पड़ेगा घर वालों को, तो वो ठीक हो या ना हो उसको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जिस दिन से ये नियम लागू हो जाए ना कि पेशेंट जिस हॉस्पिटल में मर जाता है ना, उस हॉस्पिटल में उस मरीज का कोई 1 रुपया नहीं दिया जाएगा, सारा बिल माफ़ कर दिया जाएगा। अगर इस नियम को सरकार लागू कर देना तो मतलब 50%, 100 में 50% मरीज नहीं मरेगा। ये मैं लिख के दे रही हूँ गारंटी के साथ। डॉक्टर अपना पूरी जान लगा देगा बचाने के लिए मरीज को कि कहीं मर गया तो मेरा तो कोई पैसा ही नहीं मिलेगा। तो सरकार को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, यदि ब्लॉग अच्छा लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।